हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज भारती। अगर आप किसी फुटबॉल को कितने ही ऊपर क्यों ना उछालें, वह फुटबॉल उस ऊंचाई पर पहुंचकर वापस नीचे ही आएगा, ना कि ऊपर की ओर जाता रहेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, वह फुटबॉल नीचे ही आएगा, क्योंकि यही गुरुत्वाकर्षण का नियम है और यह नियम सभी पर समान रूप से लागू होता है। ऐसे ही कई और नियम हैं जिनके बेसिस पर हमारा यूनिवर्स काम कर रहा है। जो लॉज या नियम हमने स्कूल में पढ़े हैं, उन्हें ज्यादातर लोग समझते हैं और मानते हैं, लेकिन कुछ लॉज ऐसे भी हैं जिन्हें हर कोई नहीं मानता और जिनके पीछे कई सीक्रेट्स और राज छुपे हुए हैं। इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण लॉ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का नियम है। द सीक्रेट बुक में द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाया गया है और जिसकी बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। हजारों वर्ष पूर्व कुछ एक लोग सीक्रेटली इस लॉ का यूज कर रहे थे, पर समय के साथ यह लॉ फैलता गया और आज हर किसी ने इस लॉ को या तो पढ़ा है या सुना है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का नियम पहले तो एक वीडियो में समझाया गया और फिर इसके ऊपर रोंडा बर्न ने एक बुक लिखी, द सीक्रेट, जिसमें उन्होंने बताया कि आकर्षण का नियम क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं और ये किस प्रकार हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है। तो आइए शुरू करते हैं। दुनिया में जो कुछ भी लोगों ने अचीव करके दिखाया है या सक्सेसफुल बने हैं, वह सब पॉसिबल हो पाया है इसे आकर्षण के नियम की वजह से, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण है। फिर चाहे उन्हें इस बारे में पता हो या ना पता हो। अगर किसी को गुरुत्वाकर्षण के नियम को पता हो या ना पता हो, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का नियम हमेशा ही काम करता है। ठीक वैसे ही आकर्षण का नियम भी एक ऐसा लॉ है जो हमेशा काम कर रहा है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हमें इसके बारे में पता है या नहीं पता है, जिस पर हमारी पूरी रियलिटी और अचीवमेंट्स डिपेंड करती हैं। अगर सीधे शब्दों में कहे तो इस लॉ का यूज करके आप अपनी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एक्सेट्रा को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। बहुत से महान लोग जैसे कि न्यूटन, शेक्सपियर, थॉमस एडिसन एक्सेट्रा, ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करते थे, जिसके हेल्प से ही वो इतने महान हो पाए। ठीक वैसे ही आप भी अपनी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस को बढ़ा सकते हैं और यह सब पॉसिबल होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण के नियम को यूज करके। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का नियम होता क्या है? इसका यूज करने के पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह लॉ एग्जैक्टली है क्या। सरल शब्दों में समझे तो जैसा आप सोचोगे अपने दिमाग में, वैसा ही आपके साथ होगा रियलिटी में। मतलब आप अच्छा सोचेंगे तो आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे अच्छी चीजों को, अच्छे लोगों को, वो भी एक मैग्नेट की तरह, और आपके साथ सब कुछ अच्छी चीजें ही होने लगेगी। लेकिन अगर आप ज्यादा बुरा या नकारात्मक सोचेंगे तो आपकी और वैसे ही नेगेटिव चीजें आती जाएगी और आपके साथ सब कुछ बुरा ही होगा। यहाँ तक कि इस समय भी आपकी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है या जो कुछ भी है, वो सब भी आपके विचारों की वजह से ही है। अच्छी सोच अच्छी चीजें और अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करती है और बुरी सोच बुरी चीजों को। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम काम कैसे करता है? तो अभी आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है कि यह कैसे संभव हो सकता है, तो इसका कारण इस बुक में यह बताया गया है कि दुनिया में हर चीज की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कि कार की कुछ अपनी फ्रीक्वेंसी है, पत्थर की कुछ अपनी फ्रीक्वेंसी है आदि। और वैसे ही हमारे ब्रेन में जो थॉट्स आते हैं अलग अलग, उनकी भी अपनी फ्रीक्वेंसीज होती है। इसे और आसानी से समझते हैं। मान लो आपका ब्रेन एक टावर है जो हमेशा फ्रीक्वेंसीज छोड़ते रहता है। तो होता यह है
कि आपके उस विचार की फ्रीक्वेंसी बाहर दुनिया में जाती है और उसे टाइप के फ्रीक्वेंसीज से मिलती है, तो वह इसकी ओर आकर्षित होती है, जो कि आपकी लाइफ में आप अलग-अलग चीजों के रूप में देख सकते हैं। कुछ ऐसे ही काम करता है आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम कुछ लोगों के लिए काम क्यों नहीं करता? प्रॉब्लम यह है कि अधिकतर लोग ये सोचने की बजाय कि उन्हें क्या चाहिए, वे ये सोचते हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए। और आकर्षण के नियम का भी एक सिद्धांत है कि वो हाँ और ना में डिफरेंस नहीं कर पाता और वह काम करने लगता है। अतः आप ज्यादा पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव, आकर्षण के नियम के कारण आपकी लाइफ में वैसे ही चीजें होने लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है जिसे कल सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाना है एक जरूरी मीटिंग के लिए, तो वह यह सोचने की बजाय कि कल उसे जल्दी जाना है, वह पूरे टाइम में सोचता है कि कल उसे किसी भी प्रकार से लेट नहीं होना है। उस रात वह सोने भी जल्दी चले जाता है, लेकिन उसे नींद भी नहीं आती बहुत देर तक। उसका अलार्म भी उसी दिन काम नहीं करता और वह उस दिन लेट उठता है और उसी दिन उसे रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी मिलता है और फाइनली वो लेट ऑफिस पहुंचता है। यही प्रॉब्लम है ज्यादातर लोगों की। वो हमेशा बस बुरे साइड से ही सोचते हैं, बजाय ये सोचने के कि हमें आमिर बनना है और सफल होना है। वो ये सोचते हैं कि उन्हें असफल नहीं होना है, बजाय ये सोचने की उन्हें एक अच्छा पार्टनर चाहिए लाइफ में। वो ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ में कोई बुरा इंसान ना आ जाए और उनके सभी विचार भी इसी प्रकार के होते हैं। और फिर होता यह है कि ऐसे नकारात्मक चीजों का होना ही उनके जीवन की सच्चाई बन जाती है। और इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने के लिए आपको हमेशा पॉजिटिव और अच्छा ही सोचना चाहिए, ना कि ये सोचे कि आपको क्या नहीं चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण के नियम को यूज कैसे करें? आकर्षण के नियम 3 सिद्धांतों पर काम करता है या 3 स्टेप्स को फॉलो करता है और यही सिद्धांत लेखिका ने इस बुक में बताए हैं, जिसे हम सभी को फॉलो करना चाहिए। इसमें सबसे पहला सिद्धांत है आस्क और पूछो। आपको अपने आप से सबसे पहले पूछना होगा कि आपको एग्जैक्टली अपने लाइफ में चाहिए क्या। सबसे पहले जो चीजें चाहिए उसे अपने दिमाग में क्लियर करना होगा और फिर उसे मांगना होगा। एग्जाम्पल, मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए, कार चाहिए या वो सब कुछ जो आप चाहते हैं अपने लाइफ में। और उन सभी चीजों को जितना हो सके उतना सोचो। अगर आपको क्लियर है अपने दिमाग में कि आपको क्या चाहिए, इसके बाद आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का दूसरा सिद्धांत और वो है बिलीव या विश्वास करना। इसमें आपको करना यह है कि आपने जो भी चीजें मांगी है पहले स्टेप में, उन चीजों पर बिलीव करें कि आपको वो मिलेगी ही 100% और उसे आप लेकर ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑनलाइन ऑर्डर देके कुछ सामान बुक किया है। बुक करने के बाद आपको विश्वास होता है कि वह चीज आपके पास आएगी ही। ठीक वैसे ही यहाँ भी आपको मानना होगा कि आपने जो कुछ भी स्टेप 1 में मांगा है वो आपको लाइफ में जरूर मिलेगा। और फाइनली स्टेप 3 है रिसीव यानी कि प्राप्त करना। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। पहले 2 स्टेप्स फॉलो करने के बाद अब आप ऐसा सोचो कि आपको वो सभी चीजें मिल गई जो आप चाहते हैं और आप बहुत एंजॉय कर रहे हो उन चीजों को पाकर। उन चीजों के मिलने के बाद जैसे खुशी होगी वैसे ही खुशी आपको अभी फील करनी है। फील करें कि जो घर आप चाहते हैं उसमें आप बैठे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और ऐसे ही आपकी फीलिंग्स होनी चाहिए उन सभी चीजों के लिए। और आस्क, बिलीव एंड रिसीव, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काम करने का प्रोसीजर। लेकिन हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काम करने के लिए आपको एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। अगर आप उस दिशा में प्रॉपर एक्शंस लेंगे तभी आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेंगे।
अगर आप सोच लो कि बैठे बैठे ही आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे और आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा और इसके लिए आपको एक्चुअल में एक्शंस लेने पड़ेंगे। और आप पाएंगे कि वाकई में यह नियम आपके लिए काम कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत से सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं और अभी भी यूज करते हैं। तो क्यों ना हम भी हमारे दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव फीलिंग्स ही रखें, क्योंकि ऐसा करने से नुकसान तो कुछ भी नहीं है और इसके सारे बेनिफिट्स ही होंगे। इसलिए इन्हें ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, तो इन्हें एक बार जरूर ट्राई करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ये सभी बातें हमने द सीक्रेट बुक के माध्यम से जानी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज कुछ नया जानने को मिला होगा। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसे लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही रोचक बुक्स की शॉर्ट समरीज लाते रहेंगे। तब तक के लिए कीप विजिटिंग नॉलेज भारती एंड थैंक यू वेरी मच।